हेलो धर्म प्रेरी बंधुओं, देवियों और सज्जनों। आप और हम अक्सर कोई न कोई मंत्र का जाप करते ही हैं, किसी न किसी मंत्र की चैटिंग करते ही हैं। उनमें सबसे पहले हम मंत्र से पहले ओम बोलते हैं, ओम शब्द। तो ये ओम शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। ये एक ओम शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। ये एक यूनिवर्सल साउंड है। इन्हें पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज़ ओम की, जब से ब्रह्मांड करोड़ों साल पहले से बना तब से ये शब्द गूंजता रहता है। और ये 3 शब्दों से बना है, ओ, ऊ और मा। और उसको बोलने का तरीका ये है, ओ, ऊम, मतलब ओ को नाभि से बोला जाता है, ऊ को गले से बोला जाता है और म को नाक से बोला जाता है, ओम। आप चाहे तो उसके आगे और दूसरे और उसके आगे मंत्र भी जाप कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहें और केवल ओम शब्द ही बोलें, ओम शब्द का ही मंत्र जाप करें, चैंटिंग करें, तो आपको काफ़ी कुछ जो काफ़ी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सी जानकारी देता हूँ। इसकी जानकारी नासा के वैज्ञानिकों ने प्रूव की है, वो मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में नासा नाम की जो संस्था है, स्पेस संस्था जो रॉकेट वायुयान छोड़ती है, वो संस्था के वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किए हैं, डिस्कवरी की है, जानकारी इकट्ठी की है, प्रयोग इकट्ठे किए हैं, प्रयोग बनाए किए हैं। उससे जो उनको जानकारी मिली वो जानकारी उन्होंने साझा की है, और वही जानकारी मैंने उनसे इकट्ठी करके आपको मैं साझा कर रहा हूँ। तो ये एक यूनिवर्सल साउंड है जो कि पूरे ब्रह्मांड में हमेशा गुंजायमान रहती है। हालांकि हमें कानों से सुनाई नहीं देती, इसके लिए उच्च कोटि की मशीनें होती है जो उसको सुन सकती है। दूसरा, इसका जाप करने से अपने विचार कंट्रोल में रहते हैं। दूसरा, अगर बीपी हाई है तो उसको लो शब्दों में, कम आवाज़ में मंत्र चैटिंग करिए, मंत्र का जाप करिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। और ब्लड प्रेशर हाई है तो कम शब्दों में, कम आवाज़ में इस मंत्र का जाप करिए, ब्लड प्रेशर सही होगा। ठीक है ना। तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो मंत्र नॉर्मल, हाई है तो कम है तो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा है तो कम होगा जब तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो। इसलिए इस तरह से इसका उपयोग है। दूसरा, इससे मन को शांति मिलती है। इस मंत्र के जाप करने से मन को शांति मिलती है, एंजाइटी डिप्रेशन कम होता है। और ब्रेन की जो अलग अलग 5 स्टेज होती है, उनमें से ब्रेन एल्फा ब्रेन वेव स्टेज में होता है इस मंत्र के जाप करते समय। दूसरा, इससे नए नर्व सेल बनते हैं, हमारे मस्तिष्क में नए नर्व सेल बनते हैं और ब्रेन की साइज बड़ी होती है। जैसा कि हमारे विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए हैं, उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने उनका पोस्टमार्टम करके ब्रेन निकाला था और उसकी जांच की थी, तो वो आम लोगों के ब्रेन से थोड़ा बड़ा था। और जब ब्रेन ज़्यादा थोड़ा बड़ा होता है तो इससे हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। और हार्मोन जो इंडोरफार्मिन नाम का जो हार्मोन होता है वो बढ़ता है, जिससे छोटे मोटे बॉडी पेन ठीक हो जाते हैं। तीसरा, इसके मंत्र जाप करने से अपने मन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। ये सब चीज़ें हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है। और वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है, जब इस मंत्र का अपन जाप करते हैं उससे हमारे ब्रेन में जो छोटे छोटे अंग हैं, अंश हैं, ब्रेन के पार्ट हैं, उनमें कुछ न कुछ चेंज होता रहता है।
वो जो चेंज होता है उससे वो भाग कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। जब मंत्र का जाप करते हैं तो वो भाग छोटा होता है, यानी थैलेमस छोटा होता है, यानी बॉडी की विचारों की मानसिक मन की एक्टिविटी कम होती है, उससे मन के विचार कम आते हैं और मन शांत होता है और बुद्धि शार्प होती है। ये सीटी स्कैन की रिपोर्टों के आधार पर और एमआरआई की रिपोर्टों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है और बताया है कि इस मंत्र के जाप करने से चंडीकरण से मस्तिष्क की अवस्था अल्फा ब्रेन वेव स्टेज में पहुंचती है, जिससे मन शांत होता है, विचारों पर कंट्रोल होता है और ब्रेन शार्प होता है। और वैज्ञानिकों ने ये भी सिद्ध किया है, ये भी बताया है कि लाख करोड़ों साल पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब विज्ञान जान लिया था, ये सब विज्ञान जान लिया था। इसलिए उन विज्ञान के आधार पर इन क्या बोलते हैं इनको, ये पुराण वेद और पुराणों की रचना की थी और इनको ग्रंथ धर्म ग्रंथ कहा था, जबकि इन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मांड की पूरी बारीक से बारीक जानकारियाँ है जो हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल पहले जानकारियाँ इकट्ठी करके ज्ञान प्राप्त करके इन वेदों में पुराणों में लिख दिया था। तो ये वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, मगर इनको धार्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि हम लोग समझते नहीं हैं, विज्ञान पे हम विश्वास करते नहीं हैं। शुरू से ही हमें कोई भी चीज़ें या डिसिप्लिन में रहना, मर्यादा में रहना, ये सब सिखाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म रूपी चादर में लपेटकर ये सब चीज़ें हमें दी है, सिखाई है, ताकि हम धर्म से डरें और इन चीज़ों का पालन करें जो वास्तव में वैज्ञानिक हैं, वास्तव में वैज्ञानिक चीज़ें हैं ये। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारा मन खुश रहता है। दूसरा, धर्म क्या है? धर्म एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। धर्म एक डिसिप्लिन है, मर्यादा है। ऋषि मुनियों ने इसको धर्म कहा है, विद्वानों ने, अध्यात्म के ज्ञाताओं ने इसको मर्यादा और डिसिप्लिन कहा है। इन्हें व्यक्ति को धर्म पूर्वक रहना चाहिए, इन्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। इससे बाहर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो रामायण होती है, रामायण जैसे ग्रंथ में जो घटनाएं घटित हुई वो होती है, या महाभारत होती है, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं या मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। धर्म का दूसरा नाम ही मर्यादा या डिसिप्लिन है। अगर हम मर्यादा तोड़ते हैं, जैसे महाभारत में मर्यादा तोड़ी गई, डिसिप्लिन तोड़ा गया या धर्म तोड़ा गया, और ये द्रौपदी के द्वारा कहा गया कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है, तो इससे दुर्योधन काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने मन में ठान लिया कि इसका बदला मुझे लेना है, और इसको विचार को मन में पक्का करके महाभारत का युद्ध हुआ, जिससे कौरव और पांडव वंश में पांडव तो बच गए, कौरव वंश का नाश हो गया। तो ये मर्यादा तोड़ने की वजह से या धर्म तोड़ने की वजह से ऐसा हुआ। और दूसरा जो गीता में बताया गया, गीता में युद्ध की कला बताई गई कि युद्ध कैसे किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, और ये बताया कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, मतलब क्या मर्यादा है और क्या अमर्यादा है, क्या डिसिप्लिन है क्या अडिसिप्लिन है, ये बताया गया। दूसरा रामायण में भी
धर्म ही बताया गया। धर्म मतलब मर्यादा, मर्यादा में व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादा मतलब धर्म का पालन किया, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। और जब जहाँ अमर्यादा हुई, मर्यादा तोड़ी गई, यानी डिसिप्लिन तोड़ा गया, यानी धर्म तोड़ा गया, यानी अधर्म कार्य किया गया, यानी सीता को रावण उठा के ले गया, ये अधर्म हुआ, या मर्यादा तोड़ी गई, या डिसिप्लिन तोड़ा गया, इससे राम रावण का युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हुई। तो साथियों, मेरे कई प्रिय साथी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि रामायण महाभारत ये केवल एक कल्पना मात्र है, ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटी, ये केवल एक ग्रंथ है या महाकाव्य हैं। तो मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जी टीवी आप देखते ही होंगे और न्यूज़ 18 इंडिया टीवी भी आप देखते होंगे, उन लोगों ने इन चीज़ों रामायण में और महाभारत में जो भी लिखा है और जो भी स्थानों का वर्णन किया है, वो सब चीज़ें स्थान उन्होंने सबको, आम जनता को टीवी के माध्यम से दिखाए हैं और उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये कल्पना मात्र नहीं थी, ये सचमुच की घटनाएं थी। इसलिए आप कृपया इनका, रामायण का, महाभारत का, वेद का, पुराण का विरोध नहीं करें, इनको फाड़े नहीं, इनका सम्मान करें, इनसे ज्ञान प्राप्त करें, मर्यादा समझें, अमर्यादा समझें, डिसिप्लिन समझें, धर्म समझें। यानी धर्म का ही अर्थ मर्यादा है, डिसिप्लिन है, धर्म और कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप इनको धार्मिक पुस्तकें नहीं मानते हैं तो न माने, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनका विरोध नहीं करें, क्योंकि ये आपको ज्ञान ही दे रही है, अज्ञानता नहीं दे रही है। आपको ये ज्ञान दे रही है कि हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए, इन्हें धर्म में रहना चाहिए, इन्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो ये अच्छी बात ही सिखा रही है हमको, कोई पाखंडवाद नहीं सिखा रही है या अंधविश्वास नहीं सिखा रही है। अंधविश्वास और पाखंडवाद तो वो है जो हमारे ही कुछ लोगों ने हमारे ऊपर थोपा है। जैसे पाखंडवाद उसको कहते हैं कि कुछ लोगों ने या कुछ वर्गों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ऐसे कार्य समाज में निश्चित किए हैं, धर्म के रूप में उनको डरा कर करवाते हैं, या ऐसा उसका अर्थ बताया है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, जबकि वो पाखंडवाद है। उसको आप नहीं माने तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत नहीं है। जैसे कथा करवाना, श्राद्ध करवाना, पुण्यतिथि मनाना, मुहूर्त देखकर कार्य करना, शादी में इतने कार्यक्रम करना, मृत्यु भोज करना, या पंडितों को बुलाकर कोई घर पर कार्य करवाना, इन्हें अंधविश्वास कहा जा सकता है, इनको पाखंडवाद कहा जा सकता है। लेकिन इन धर्म ग्रंथों से जो हमें सच्चाई मालूम पड़ती है या ज्ञान प्राप्त होता है, वह तो ज्ञान है आपके और हमारे भले के लिए। हम बुद्धिमान बने, हम ज्ञानी बने, हमारा मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, और हम मर्यादा और डिसिप्लिन में समाज में शांति पूर्वक रहें। इसलिए इन ग्रंथों का आदर करना चाहिए। आदर आप नहीं करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अनादर नहीं करें। और अंधविश्वास ये नहीं है, अंधविश्वास ये है जो भी मैंने आपको गिनाए बताए हैं, ये ऐसे कार्य करना अंधविश्वास है। ये कार्य आप नहीं करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मगर इन पुराणों और वेदों का और पुराणों और धर्म ग्रंथों का अनादर करना कोई समझदारी नहीं है। ये मैं आपको विनम्रता पूर्वक बता रहा हूँ। इसलिए
साथियों, आप कृपया, अगर इनको नहीं माने तो ना माने, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप इनका अनादर भी नहीं करें। ये हमको केवल ज्ञान ही देते हैं, मर्यादा ही सिखाते हैं, डिसिप्लिन ही सिखाते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन और हमारा समाज शांत रहे, सुरक्षित रहे और मर्यादा में रहे। आप कृपया इसमें कुछ लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि उसको ध्यानपूर्वक सुने और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।